हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एनर्जी कंजर्वेशन डे क्विज 2022। पहला क्वेश्चन है, ल्यूमन इज ए यूनिट मेजरमेंट ऑफ। ल्यूमन किसकी यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है? वो है लाइट। ठीक, लाइट के लिए मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसको पर सेकेंड उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा के द्वारा नापा जाता है। ठीक, ये हो गया ल्यूमन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन विंड टरबाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। किस टाइप की एनर्जी का यूज करते हैं हम विंड टरबाइन में? तो है हवा की। हवा का क्या है? काइनेटिक एनर्जी को यूज करके हम मैकेनिकल एनर्जी में देते हैं, और मैकेनिकल एनर्जी टू जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है, विच पैरामीटर्स यूज टू डिटरमाइन द एनर्जी कंज्यूम। हम कौन सा पैरामीटर देख के बोलते हैं कि एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? तो हम क्या देखते हैं? वोल्टेज देखते हैं, करंट देखते हैं, और पावर फैक्टर देखते हैं। ये तीनों जहाँ देखते हैं वो हमें पता चलता है कि हाँ एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें जहाँ रहेगी वहाँ एनर्जी कंज्यूम होगा। फोर्थ नंबर, मशीन ए इज टेकिंग 1000 किलोवाट टू प्रोड्यूस 800 किलोवाट आवर एंड मशीन बी इज टेकिंग 2000 किलोवाट आवर टू प्रोड्यूस 1700 किलोवाट आवर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहले देख लेते हैं ए के केस में क्या बोल रहा है। ए के केस में बोल रहा है 800 देर प्रोड्यूस कर रहा है, कितना में? 1000 यूज करने के बाद। ठीक, 1000 किलोवाट आवर यूज करने के बाद। तो ये ध्यान रखिए। और दूसरा क्या है? 1700 किलोवाट आवर प्रोड्यूस कर रहा है, यूज कितना कर रहा है? 2000। तो हमको देखना है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। क्या बोला है? मशीन ए इज मोर एफिशिएंट, मशीन बी इज मोर एफिशिएंट, बोथ मशीन ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट। फोर्थ है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो देख लेते हैं। 1000 में 800 दे रहा है, मतलब 200 का किलोवाट आवर का लॉस है। ठीक, और सेकेंड बी जो है वो कितना है? 2000 में 1700, कितने का लॉस है? 300 किलोवाट आवर का लॉस है। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 का आ रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर इसी को हम 2000 कर देंगे कितना हो जाएगा? 2 + 2 400 किलोवाट, मतलब इसमें कम हो रहा है। तो एफिशिएंट ज़्यादा कौन सा है? ये बी वाला एफिशिएंट ज़्यादा है, तो मशीन बी इज मोर एफिशिएंट। ठीक, फिफ्थ है, विच स्टेट इज हैविंग मैक्सिमम इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर स्टेशन इन मेगावाट। ये हमको बताना है कि कौन सा स्टेट में मैक्सिमम सोलर पावर जनरेशन इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है अभी। तो हम देखिए, ये सब क्या है, जीके वगैरह में आप पढ़ते होंगे तो आ जाएगा इजीली। पहला है कर्नाटका, जिसमें 5000 के आसपास उसका, कर्नाटका में 5000 के आसपास आपका कैपेसिटी है, 5200 के आसपास। ठीक, वो भी मेगावाट। और तेलंगाना दूसरा नंबर में जो आता है वो है तेलंगाना, उसका है 3000 कैपेसिटी, समथिंग 3500 के आसपास तेलंगाना का। ठीक, 3500 मेगावाट। और थर्ड है राजस्थान का। राजस्थान कितने में आता है? 3000 में आता है, कैपेसिटी उसके पास है 3000 मेगावाट। ठीक, तो इसमें थर्ड जो है
वो है सबसे ज़्यादा इसी में आ रहा है। देखिए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तीनों टॉप 10 में कोई आ रहा है नहीं है। टॉप 10 में यही है राजस्थान, मतलब सबसे ज़्यादा इन सब में से राजस्थान के पास है। ठीक, गुजरात के बाद कम है, हरियाणा के पास भी कम है, मध्य प्रदेश के पास भी कम है इसकी अपेक्षा में। ठीक, गुजरात के पास 1600 के आसपास है, हरियाणा के पास और कम है, मध्य प्रदेश के पास 1500 के आसपास है। ठीक, 6 नंबर है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैट, ए इनिशिएटिव टेकन बाय BEE। ये जो BEE है वो उसका फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंट। BUREEU एनर्जी एफिशिएंट। ठीक, ये है इसका। और पैट का जो फुल फॉर्म होता है BEE के रिस्पेक्टिव में, वो होता है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। ठीक, तो याद रखने वाली चीज़ें हैं। 7th क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एनर्जी मैनेजमेंट इज, वो कौन सा है जो एनर्जी मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के लिए पूछा है। तो ISO कौन सा हो जाएगा, 50001। ये है आपका एनर्जी मैनेजमेंट के लिए। ठीक, विच वन इज द मोस्ट पावर कंज्यूमिंग सिस्टम इन द थर्मल पावर प्लांट, मतलब सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कौन सा सिस्टम करता है पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में। मिल सिस्टम देख लेते हैं। एक मिल का ऑलमोस्ट 1000 के आसपास होता है, 900 के आसपास। ठीक, तो टोटल मिल मान लीजिए 5 रनिंग, 4 रनिंग है, 4 रनिंग में रहता है, 5 5th वन इज स्टैंड बाई। तो 4 9 9 चौक 36, मतलब 3600, ये आ गया 3600 किलोवाट। और CW सिस्टम ऑलमोस्ट 1500 के आसपास रहता है, तो कितना आ जाएगा आपका 3000 के आसपास, ये भी आ रहा है। और ड्राफ्ट सिस्टम एक PF फैन जो हो गया वो 2000 के आसपास रहता है, तो 224। और FD फैन 1050, तो 426। और ID फैन 2400, तो 224, ये हो गया 628 19 9000 के आसपास। ठीक, इतना। तो कोल हैंडलिंग सिस्टम में कम रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कहाँ होता है, ड्राफ्ट सिस्टम में। ठीक, फैन ज़्यादा यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ मैक्सिमम ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा किस कंट्री के पास है, तो वेनेजुला के पास सबसे ज़्यादा है, 299 करोड़ लाख बैरल है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा इसके पास है। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर ईरान, फिर इराक आता है। ठीक, 10th का, वन ऑफ द 8 नेशनल मिशन of the National Action Plan for Climate Change exclusively relating to the energy conservation is NEPCC पहला जो ऑप्शन दिया है वो देखिए, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज।
इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। तो फर्स्ट होगा नहीं इसमें, वन इसमें से बताना है हमको जो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, ठीक। तो NMEEE का देख लेते हैं क्या है। नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंसी, तो यही वाला है आपका नेशनल मिशन इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंट। तो ये आपका आंसर सही हुआ। 11th वन, coal is burnt in thermal power station to produce electricity. The electricity reached to consumer through the electrical transmitter and distribution network. What percentage of the total energy burnt in the thermal power station reached to the consumer? अब देख लेते हैं। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है 40% के आसपास होती है, ठीक। 35 to 40%। अब जो कोल बर्न्स होके जो जाता है वो कितना मैक्सिमम पहुंच पाता है, वो होता है 30 से 40% के आसपास, ठीक। तो इस रेंज में आएगा। 12th, which rating or labeling is provided by the view of energy efficient Government of India and displayed on electrical home appliances such as refrigerator, TV, air conditioner to indicate their energy efficient। मतलब एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कौन सा चीज़ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार से BEE के अनुसार लगाया गया है, वो है BIS तो नहीं है, ISI नहीं है, वो है स्टार लेवलिंग, ठीक। आंसर। What is the target set by the Indian government under Ministry of New Renewable Energy to install a renewable energy in India by 2030? हमको बताना है रिन्यूएबल एनर्जी कितना इंस्टॉल किया जाएगा 2030 तक, वो है 500 गीगावाट, ठीक। Which among the following is most energy efficient? इसमें से हमको बताना है सबसे मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट कौन सा बल्ब है। ये तो नहीं है, ठीक। फ्लोरोसेंट बल्ब ये थोड़ा है, इससे ज़्यादा है, ठीक। और इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब, मतलब ACFL का बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ये उससे ज़्यादा है, मतलब आंसर 3। Which state in India has a largest generation of thermal power plant? थर्मल पावर प्लांट के लार्जेस्ट जनरेशन कौन सा स्टेट है? सबसे ज़्यादा थर्मल पावर से जनरेट करने वाला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितना जनरेशन होता है, वो है 23,826, ठीक, ये मेगावाट। और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है यूपी, वो 23,729 है उसका, ठीक। 23,729 मेगावाट, ठीक। तो सबसे ज़्यादा जनरेशन के लिए यही यूज किया जाता है। और रिन्यूएबल एनर्जी हो चाहे थर्मल एनर्जी, दोनों में ये आगे है महाराष्ट्र, दोनों करके इसका 45,000 के आसपास आता है, ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू।